नमस्कार दर्शकों, मैं हूं यशी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूनाइटेड न्यूज। आईपीएल 2026 का रिवेंज वीक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, बल्कि एक क्लियर इंडिकेटर था कि कौन सी टीम्स इस टूर्नामेंट में मोमेंटम गेन कर रही हैं और कौन सी टीम्स प्रेशर में ब्रेक हो जा रही हैं। आज हम सिर्फ रिजल्ट्स नहीं, बल्कि हर मैच के इम्पैक्ट, स्ट्रैटेजी और टर्निंग पॉइंट्स को अच्छे से एनालाइज करेंगे। वीक की शुरुआत हुई दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मैच के साथ, जहां दिल्ली कैपिटल 75 पर ही ऑल आउट हो गई। आरसीबी ने 77 रन्स 1 विकेट्स खोकर सिर्फ 6.3 ओवर्स में ही चेस कर लिए। ये रिवेंज वीक का सबसे वन साइडेड कॉन्टेस्ट बन के रह गया। दिल्ली की बैटिंग कंप्लीटली कोलैप्स हो गई। टॉप ऑर्डर पावर प्ले में ही टूट के बिखर गया। कोई भी बैटर क्रीज पर टिक ही नहीं पाया और स्कोर बोर्ड पर प्रेशर बिल्ड होता गया। आरसीबी के बॉलर्स ने काफी डिसिप्लिन लाइन और लेंथ रखी और दिल्ली को रिकवर करने का एक भी मौका नहीं दिया। चेज में आरसीबी ने काफी अग्रेसिव इंटेंट दिखाया, पावर प्ले में ही मैच खत्म कर दिया। ये मैच दिखाता है कि आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में एक बैटिंग कोलैप्स आपको मैच से बाहर कर सकता है। फिर आया पंजाब किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, जहां पंजाब किंग्स ने 222 जैसा बड़ा स्कोर खड़ा किया, लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने 19.2 ओवर्स में ही 228 रन बना के इसे चेस कर लिया। ये एक हाई स्कोरिंग रन फेस्ट था। पंजाब ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई, टॉप ऑर्डर ने अग्रेसिव बैटिंग की और 220 प्लस का स्कोर खड़ा किया, लेकिन राजस्थान का रिस्पॉन्स उससे भी ज्यादा पावरफुल दिखा। उन्होंने चेज में प्रेशर आने ही नहीं दिया। बाउंड्रीज और स्ट्राइक रोटेशन का परफेक्ट मिक्स दिखाया। डेथ ओवर्स में राजस्थान ने एक्सीलरेशन बढ़ाया और मैच अच्छी तरीके से फिनिश किया। हाईलाइट ये रहा कि 220 से ज्यादा का स्कोर भी पंजाब डिफेंड नहीं कर पाई। आईपीएल 2026 में चेजिंग माइंडसेट क्लियरली काफी अग्रेसिव हो चुका है। टीम्स टारगेट को चेस करने से बिल्कुल भी डर नहीं रही हैं। 19 अप्रैल को मुंबई इंडियंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच कॉन्टेस्ट हुआ, जहां मुंबई इंडियंस ने 243 रन्स जैसा बड़ा टारगेट बनाया और सनराइजर्स हैदराबाद 249 रन्स बनाकर इस टारगेट को 18.4 ओवर्स में ही चेज कर ले गई। ये मैच रिवेंज वीक का सबसे एक्सप्लोसिव रन फेस्ट का कॉन्टेस्ट बन गया। मुंबई ने एक मैसिव टोटल बनाया, एक क्लीन हिटिंग, पावर प्ले डोमिनेंस और डेथ ओवर्स में काफी अच्छा एक्सेलरेशन, लेकिन हैदराबाद ने जिस तरीके से चेज किया उसे सिर्फ एक्सेप्शनल कहा जा सकता है। उन्होंने रिक्वायर्ड रन रेट को कभी भी प्रेशर बनने ही नहीं दिया। हर फेज में बाउंड्रीज लगती रहीं। मिडिल ओवर्स में भी स्कोरिंग रेट ड्रॉप कहीं भी नहीं हुआ, जो नॉर्मली T20 में काफी बार देखा जा सकता है। 240 प्लस का टारगेट सक्सेसफुली चेज हो गया। ये मैच क्लियर करता है कि इस सीजन में बैटिंग का लेवल नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच चुका है और बॉलर्स के लिए मार्जिन ऑफ एरर ऑलमोस्ट 0 है। फिर आया अहमदाबाद के ग्राउंड पर गुजरात टाइटंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जहां आरसीबी हो गई 155 पर ऑल आउट और गुजरात टाइटंस ने 158 रन्स 6 विकेट्स खोकर बना लिए। हाई स्कोरिंग मैचेस के बीच ये एक लो स्कोरिंग थ्रिलर था। आरसीबी की बैटिंग स्ट्रगल करती दिखाई दी। उन्होंने रेगुलर इंटरवल्स पर विकेट्स लूज किए। गुजरात के बॉलर्स ने टाइट लाइन और लेंथ मेंटेन की और आरसीबी को बड़ी पार्टनरशिप्स बिल्ड करने से रिस्ट्रिक्ट किया। तेज में गुजरात को भी प्रेशर फेस करना पड़ा। विकेट्स गिरती रहीं, लेकिन पैनिक कहीं नहीं दिखाई दिया। लो टोटल होने के बाद भी ये मैच लास्ट ओवर तक कॉम्पिटिटिव बना रहा। ये मैच दिखाता है कि जब पिचेस थोड़ी चैलेंजिंग हो तो बॉलर्स भी गेम में वापसी कर सकते हैं। फिर आया राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, जहां राजस्थान रॉयल्स ने 225 रन का टारगेट दिया और दिल्ली कैपिटल्स ने 226 रन बनाकर इसे चेज कर डाला। ये रिवेंज वीक का एक डिफाइनिंग मैच कहा जा सकता है। राजस्थान ने एक स्ट्रॉन्ग टोटल जरूर सेट किया, कंसिस्टेंट स्कोरिंग और फिनिशिंग एक्सीलरेशन के साथ, लेकिन दिल्ली ने इस चेस को कंडक्ट करके एक स्टेटमेंट बना दिया। टॉप ऑर्डर ने अग्रेसिव स्टार्ट दी, मिडिल ऑर्डर ने स्टेबिलिटी और फिनिशिंग फेज में दिल्ली ने मैच को कंफर्टेबली क्लोज कर दिया। 220 से ज्यादा का टारगेट एक कंट्रोल चेज में कन्वर्ट हो गया। इस मैच से ये बात तो साफ हो गई कि मॉडर्न T20 क्रिकेट में इम्पॉसिबल चेज जैसा कॉन्सेप्ट अब लगभग खत्म ही हो चुका है। फिर आया आईपीएल का एल क्लासिको, सीएसके वर्सेस मुंबई इंडियंस, जहां मुंबई इंडियंस ने 160 जैसा एक पार टोटल बनाया और चेन्नई सुपर किंग्स ने 18 ओवर्स में से चेस कर लिया। यह थी आईपीएल की सबसे आइकॉनिक राइवलरी और एक क्लासिक लो स्कोरिंग प्रेशर मैच। एमआई ने डिसेंट टोटल सेट किया, लेकिन चेन्नई ने चेस को एक्सपीरियंस के साथ हैंडल किया। ना अननेसेसरी रिस्क्स थे
और इस मैच को लास्ट तक उन्होंने कंट्रोल में रखा। एनालिसिस ये कहता है कि बड़े मैचेस में अग्रेशन नहीं बल्कि टेम्परामेंट ही मैच जिता सकता है और सीएसके के बैटर्स ने ये बात प्रूव करी। फिर हुआ सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स, जहां हैदराबाद 165 रन्स पर ही ऑल आउट हो गई और केकेआर ने चेस करते हुए 169 रन्स बनाए, 3 विकेट्स खोकर। हैदराबाद की बैटिंग का कोलैप्स उनकी सबसे बड़ी वीकनेस बन के सामने आया। केकेआर ने सिंपली चेस किया, बिना प्रेशर लिए टारगेट को अचीव किया। कंसिस्टेंसी की कमी हैदराबाद को मैच में पीछे लेके चली गई और इस दिन का दूसरा मैच हुआ गुजरात टाइटंस वर्सेस पंजाब किंग्स का, जहां पंजाब ने 163 रन्स बनाए। दिन का दूसरा मैच हुआ गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच, जहां पंजाब किंग्स ने 163 रन्स बनाए, 9 विकेट्स खोकर। गुजरात टाइटंस ने 167 रन्स बनाकर इस चेस को अच्छे से फिनिश किया। गुजरात ने चेस में कंपोजर दिखाया, उन्होंने पेशेंस दिखाया और लास्ट ओवर्स तक ले जाकर इस मैच को फिनिश किया। गुजरात इस वक्त एक बैलेंस्ड और मेंटली स्ट्रॉन्ग बैटिंग और बॉलिंग यूनिट दिखा रही है। तो अगर इस पूरे रिवेंज वीक का एनालिसिस करें तो 3 बड़े पैटर्न सामने आते हैं। पहला कि 180 प्लस स्कोर्स अब न्यू नॉर्मल बन चुके हैं। दूसरा, मैचेस का रिजल्ट लास्ट ओवर्स में जाके डिसाइड हो रहा है। और तीसरा, एक्सपीरियंस टीम प्रेशर सिचुएशंस में ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो रही हैं। ये ट्रेंड्स डायरेक्टली प्लेऑफ की रेस को इम्पैक्ट करेंगे। इस वीक ने इस बात को क्लियर कर दिया कि आईपीएल 2026 अब अपने डिसाइसिव फेज में एंटर कर चुका है। हर मैच का इम्पैक्ट अब डबल हो चुका है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और डिटेल एनालिसिस के लिए बने रहें यूनाइटेड न्यूज़ के साथ। मैं हूँ आपके साथ यशी श्रीवास्तव। तब तक के लिए नमस्कार।